अस्सलामुअलैकुम। हमारी सीरीज चल रही है लर्न स्पेशल डेटाबेसेस के ऊपर और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है क्रिएटिंग स्पेशल इंडेक्सेस। स्पेशल इंडेक्सेस के बारे में आम तौर पे किसी को इतना आइडिया नहीं होता और लोग ज़्यादा इसमें को इम्पोर्टेंट भी नहीं लेते। सिंपल डाटा जो है उसके साथ काम किया जाता है, लेकिन जो स्पेशल इंडेक्सेस होते हैं वो आपके डाटा की जो क्यूरी होती है, जो सर्चिंग आप करते हैं उसको बहुत फास्ट कर देता है। एग्जांपल, अगर आप स्पेशल इंडेक्स यूज़ नहीं करते तो आपका डाटाबेस जो है उस रोज या उस रिकॉर्ड को किसी भी डाटा स्ट्रक्चर के मुताबिक इंसर्ट नहीं करता, उसको रैंडमली ही रख देता है। जिसको आप सर्च करते हैं तो वो जो सर्च होती है आपकी, वो आपकी सिक्वेंशियल स्कैनिंग होती है और वो काफ़ी जो टाइम है वो कंज्यूम करती है सर्च करने के ऊपर, यानी कि रिकॉर्ड को फैच करने के ऊपर। जबकि ये जो आपका स्पेशल इंडेक्स डाटा स्ट्रक्चर टाइप ही होती है जो डिफरेंट मेथड के थ्रू जो है आपके डाटा को मेंटेन करती है। तो ये आपको अलाउ करती है कि आपकी जो स्पेशल ऑब्जेक्ट की जो सर्च है वो एफिशिएंटली आपको प्रोवाइड करे। तो अगर हम थोड़ा देखें दोनों का फ़र्क यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक मैप है जिसके अंदर क्यूरी की कॉस्ट जो है उसको रेंज को डिफाइन किया गया है। अच्छा, इसमें जैसे जैसे आपका डाटा जो होता है वो ज़्यादा होता जाता है, उतनी इसकी जो सर्च होती है उतनी एफिशिएंट होती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टेट की बेसिक के ऊपर देखें तो आप देख सकते हैं कि स्पेशल इंडेक्सेस के ऊपर वो टाइम बिल्कुल 0% आपका यहाँ पे कंज्यूम हो रहा है, जबकि 0.031 आपका नॉन स्पेशल इंडेक्स जो है विदाउट स्पेशल इंडेक्स के बगैर जो रिकॉर्ड है उसके ऊपर हो रहा है। लेकिन जैसे ही आपका डाटा थोड़ा सा बढ़ा तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्यूरी की कॉस्ट जो थी विदाउट स्पेशल इंडेक्स वो काफ़ी वहाँ से इंक्रीज कर गई है कॉस्ट जो है। तो इसी को अगर हम थोड़ा सा बिग डाटा के ऊपर ले जाएं, थोड़ा बड़े डाटा की सेट के ऊपर ले जाएं, तो आप देख सकते हैं कि आपकी क्यूरी की कास्ट अब बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि उसको फर्दर आपका डाटा को चेक करना पड़ रहा है और आपकी सर्चिंग का जो मेथड है उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ रहा है। अदरवाइज आप अगर एक इंडेक्स अप्लाई कर देते हैं, तो डाटा स्ट्रक्चर अप्लाई कर देते हैं, कोई भी डाटा स्ट्रक्चर हो सकता है आपका, वो आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका एक वेल मैनेज फॉर्म के अंदर डाटा वो स्टोर हो जाता है डीबी के अंदर। ये इंडेक्सिंग कोई एक नहीं होती, डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग काम कैसे करती है इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक मैप आ रहा है, ठीक है। इसमें रेंज, क्यूरी, कॉस्ट का हम देखते हैं कि क्वाड ट्री जो है डाटा स्ट्रक्चर वो यहाँ पे थोड़ा सा उसको प्रेजेंट कर रहा है। आपका जितना डाटा होता है उसको उसकी टोपोलॉजी की बेस के ऊपर या किसी भी बेस के ऊपर उसको मैनेज किया जाता है। मैनेज करने के बाद उसको एक डिफरेंट इंडेक्सेस दे दिए जाते हैं, जैसे कि 1 2 3 या ABC दे दिए जाते हैं और उसके रूट बना दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम आम डाटा स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें रूट आपका फर्स्ट जो रो होती है, उसके बाद आपका ओड या इवन की बेस पे इंडेक्सिंग कर दी जाती है कि आपका ओड जो है वो लेफ्ट साइड पे, इवन राइट साइड के ऊपर, फिर नेक्स्ट ओड राइट, इवन है वो लेफ्ट साइड के ऊपर, इस तरह इंडेक्सिंग की जाती है। लेकिन स्पेशल इंडेक्सिंग में क्या होता है, इसके ऊपर आपकी ज्योमेट्री, इसकी मेथोडोलॉजी को देखा जाता है, इसको रीअरेंज किया जाता है और इसकी रीअरेंजिंग के ऊपर यहाँ पे आपका एक ट्री तैयार होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डाटाबेस में डाटा डालते हैं तो आपका एक पार्सल फर्स्ट रो में पड़ा हो सकता है, दूसरा पार्सल उसी के बिल्कुल जो नेबर पार्सल है वो हो सकता है 100 नंबर के ऊपर पड़ा हो। तो ये क्या करते हैं कि आपकी स्पेशल इंडेक्स क्या करता है कि आपकी जो ज्योमेट्री है उसको रीअरेंज करता है, उसके बाउंडिंग बॉक्स का एक बॉक्स बना के उसको रूट के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर देता है। तो आप जब सर्च करते हैं कि आप स्पेसिफिक एक पार्सल चाहिए तो उसके साथ के सारे पार्सल उठा लेता है। तो इसी तरह जैसा कि ये आपका क्वाड ट्री है, इसी तरह बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं जिसकी बेस के ऊपर जो है स्पेशल इंडेक्सिंग काम करती है। बहुत सारी डिटेल में जानने की बजाय मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं अपने डीबी के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास टेबल्स हैं। टेबल्स के अंदर जो मैं टेबल यूज़ करूँगा इसके लिए वो TBL ट्रीज होगा हमारा, और इसमें आप देख सकते हैं कि इंडेक्सेस के ऊपर यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं है। तो यहाँ पे आप एट्रीब्यूट के ऊपर भी इंडेक्स लगा सकते हैं और आप स्पेशल इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा ज्योमेट्री बेस्ड डाटा होता है तो बेस्ट यही है कि आप जियोम के कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाएं, और जो बेसिक आईडी का कॉलम होता है उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जब आप प्राइमरी की बनाते हैं तो पोस्टग्रेस जो है वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसके ऊपर इंडेक्सिंग कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैंने डिलीट कर दी थी वो इंडेक्सिंग, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अगर आप एट्रीब्यूट के ऊपर लगाना चाहें तो उसका क्या तरीका है। तो यहाँ से मैं क्यूरी बिल्डर के अंदर जाऊँगा और सबसे पहले हम यहाँ पे एट्रीब्यूट की इंडेक्सिंग करके देखते हैं। उसके लिए क्या हम यहाँ पे राइट करेंगे, सबसे पहले क्रिएट, ये क्रिएट के बाद आप यूनिक, ठीक है, उसके बाद इंडेक्स, ये क्यूरी की फॉर्मेट है इंडेक्स लगाने की,
और उसके बाद आप इस इंडेक्स का कोई ना कोई नाम देते हैं ताकि वो इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पे लिस्टेड हो सके। उसके लिए बस ये होता है कि आप उसका नाम जो है जिस कॉलम की बेस के ऊपर आप लगाना चाहते हैं वही यूज़ कर लें। तो मैं INDEX बाय डिफ़ॉल्ट विद, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो मैं GID के ऊपर चूँकि लगाना चाह रहा हूँ तो GID इसकी प्राइमरी की भी है और एट्रीब्यूट की है। उसके बाद आप यहाँ पे लगाएंगे ऑन का कीवर्ड और टेबल का नेम जिस टेबल के ऊपर आप लगाना चाह रहे हैं। तो TBL हमारे पास प्लीज़ है यहाँ पे, और इसके आगे हम फिर ब्रैकेट के अंदर वो वाली फील्ड जिसके ऊपर हम इंडेक्स लगाएंगे वो फील्ड यहाँ पे हम दे देंगे उसका नाम। और इसको हम जैसे यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 155 मिली सेकेंड के अंदर रिकॉर्ड आया। और मैं इंडेक्सेस को यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास इंडेक्स विद GID का जो है वो यहाँ पे एक इंडेक्स क्रिएट हो चुका है। तो ये आपका तरीकाकार जो है, अगर आप एट्रीब्यूट की बेस पे लगाना चाहते हैं आप एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। अब बेस्ट ये है कि एक से ज़्यादा ही रखें। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस लगा देता है, तो आप जियोम के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे सिंटैक्स चेंज है और बाकी वही है। यहाँ पे क्रिएट इंडेक्स, यहाँ पे यूनिक नहीं दे रहे हम, बाय डिफ़ॉल्ट यूनिक जो है वो ले लेगा। पोस्टग्रेस जो है या PostGIS है। उसके बाद हम यहाँ पे नेम देंगे तो इंडेक्स विद जियोम, ये सिर्फ हमारी पता होने के लिए किस कॉलम के ऊपर है वो मैंने नाम दे दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आ जाएगा ऑन और TBL जो हमारे पास ट्रीज़ का है। और इसके बाद पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करेंगे यूजिंग, और उसके बाद यहाँ पे आएगा GIST। ये GIST स्टैंड फॉर जो है ये आपका GIS नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है कि जनरलाइज सर्च ट्री। ठीक है, ये मेथड है जो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। और कॉलम हमारे पास जियोम का है। ठीक है, अच्छा डिफरेंट मैट्रिक्सिंग के आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। F5 के थ्रू एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारी क्यूरी जो एग्जीक्यूट हो चुकी है। इंडेक्स को मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो देख सकते हैं कि इंडेक्स विद जियोम यहाँ पे इंडेक्स जो है वो क्रिएट हो चुका है। उसको लाजमी अप्लाई किया करें, छोटा डाटाबेस हो उसके ऊपर भी अप्लाई करें, कोई ना कोई इफेक्ट पड़ता है वहाँ पे भी। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें और हमारे चैनल का ख्याल रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।